सो हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे सब अभी का जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स पढ़ना चाहते हो और लग रहा है कि जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं इसमें बहुत अच्छी तैयारी तो हुई नहीं हमारी, तो कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें उसके लिए एक तरीका बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर फॉलो कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो फिर 2-4 वीडियो की और तलाश आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेन बात अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 9 o'clock पर हमारी फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं, उसमें लाइव क्लासेस में आपको कराता हूँ। देखो ध्यान से समझो मेरी बात को, एक होता है वन शॉट और एक होता है थोड़ा सा कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तरीके से। एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासेस ली जाती है उसमें आपकी 10, 15, 20 क्लासेस एक चैप्टर में आराम से चल जाती हैं। और वन शॉट में क्या होता है कि आपको कुछ क्रक्स पॉइंट बोलते हुए उस चैप्टर को फिनिश करना होता है। मतलब टॉपिक तो सारे डिस्कस हो जाते हैं लेकिन डेप्थ में नहीं जा पाते, लिमिटेशन होती है, नहीं जा पाते एजुकेटर या टीचर, कोई भी नहीं जा पाएगा। मैंने क्या कोशिश करी, मैंने बोला इन दोनों के बीच का एक छोटा सा रास्ता ले लें, यानी कि टाइम भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, लेकिन उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करें। और मेन इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ कवर करना नहीं, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या आप नहीं मानते इस बात को कि फिजिक्स में अभी कितने सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों वीडियो बने पड़े हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब में, एक ही टॉपिक पर 36 वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप क्यों हल्ला मचा रखा कि हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही? कारण ये कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हमारी अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसी बात पर फोकस किया। मैंने बोला अगर मुझे 1 घंटा लगता है ठीक, 2 घंटा लगता है ठीक, 10 घंटे लगता है ठीक, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। अब जिसकी अंडरस्टैंडिंग जिसको समझनी होती है वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं बार बार कि सर आप कंटिन्यू कीजिए फिजिक्स को, इसीलिए मैं उसे कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। तो मेन मेरा फोकस ये है कि चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ें, क्योंकि मेरा मानना इसमें यह है ना कि अगर आप चीज़ों को शुरुआत में आपने स्ट्रांगली पकड़ लिया, अगर आपने शुरुआत में चीज़ों को स्ट्रांगली पकड़ लिया तो धीरे धीरे फिर आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को समझ सकते हो। जब आप एक बार प्रॉपर साइकोलॉजी समझ गए फिजिक्स की कि क्या है, तो आप अपने हिसाब से भी फिर चीज़ों को बुक से पढ़कर एडजस्ट कर सकते हो, डाइजेस्ट हो जाएंगी उस समय। लेकिन अगर हमें प्रॉपर समझ ही नहीं आए साइकोलॉजी क्या, बस हम डेरिवेशन करने में लगे हुए, पता नहीं क्या क्या हमने याद करा, अब हम उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए, फिर 10 दिन बाद हम आगे चैप्टर में पहुंचे, पीछे वाला भूल गए, फिर हम कह रहे हैं अरे हमें तो आ ही नहीं रहा, क्या करें हम, फिजिक्स हो नहीं पा रही। तो ऐसा करोगे तो कभी होने भी नहीं वाली फिर। इसीलिए अगर करना ही चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ एक बार तरीके से करो, इससे अच्छा तो मत ही करो फिर, क्योंकि पास तो कैसे भी करके हो ही जाना है, किसी ना किसी ने कुछ भी करके हो ही जाओगे पास। अगर सिर्फ चाह रहे हो कि यार फिजिक्स को पढ़ें, अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी फिजिक्स कितनी यूज़ होती है वहाँ पर करें। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपकी बोर्ड छोड़कर फिर मैं आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने लग जाऊँगा। मैं तब तक पढ़ा रहा हूँ जब तक मुझे लगता है कि मैंने वो सारा मटेरियल बेसमेंट के लिए आपको प्रोवाइड नहीं कर दिया, तब तक मैं सेक्शनल को लेता रहता हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि जो मैं आपको मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाता हूँ ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस बाहर से टैग नहीं लगा होता जेईई या नीट का, वरना सारी बातें मैं आपको उसी लेवल में और उससे अच्छे लेवल में पढ़ा रहा होता हूँ जितनी आपको ज़रूरत हो रही होती है। अब ये कहेगा कौन, मुझे ही कहना पड़ेगा, इसलिए मैं ही अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स ये कह रहा था कि आपके पास जो बचा हुआ समय है, इस समय में आप उस लेक्चर को देखो बाद में ना मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत हो जाएगी कहने का मतलब ये कि बाद में मैं खुद आपको रेफर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि 1.5 घंटे के 2 घंटे के लेक्चर फिर देखना मुश्किल हो जाता है। लाइव में देखने में क्या होता है कि लाइव में एक शेड्यूल होता है कि चलो क्लास चल रही है हमारी, उस क्लास में बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ हमें समझ में आता रहेगा। लाइव में समय का ज़्यादा पता नहीं लगता, क्योंकि टीचर के साथ जब लाइव रहते हैं चीज़ें आपको उसी समय समझ में आती रहती है, वो एक अलग ही फील होता है। लेकिन जब हम थोड़ा लाइव से हटकर रिकॉर्डेड देखते हैं, वो इंडिविजुअल का है, कोई मैनेज कर लेता है, हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन इसलिए लाइव को प्रेफरेंस दिया करिए। तो एक छोटी सी बात, छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी कि 9 o'clock पर मुझे मिलो, और जो भी प्रॉब्लम होती है अदर देन एकेडमिक्स, फिजिक्स के लिए कुछ जो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और एक प्रॉपर टाइम टेबल की हमें कैसे यूज़ करना है। जिनको अभी तक नहीं पता उनको बता दूँ, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश कर दिया, यानी कि शुरुआत के 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं कवर। उसके बाद जो 4th चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है वो हमारा चल रहा है, अब ये भी फिनिश हो जाएगा। धीरे धीरे हम बहुत कुछ कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन आने तक। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को समझते हुए चलें। मेरी मेंटालिटी और आपके जो कोऑर्डिनेशन है हमारे बीच में, हम दोनों की मेंटालिटी के बीच में, वो अगर रहता है बना हुआ तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फिर कोई मैटर नहीं करता, कोई भी सब्जेक्ट हम आराम से निपटा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बात थी जो मुझे लगा आप लोगों से बोलनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, मैं इंतजार करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स का, उनका सोल्यूशन देने के लिए। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम तो खैर एक डिफरेंट चीज़, मैं सिर्फ बता इसीलिए रहा हूँ इस चीज़ों को क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो मुझे बताता है उनकी क्वेरी वहीं पर आती है, मैं उसे वहीं से एड्रेस कर लेता हूँ। क्योंकि यूट्यूब में भी कमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यूट्यूब में भी बोल सकते हैं, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, यूट्यूब में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर बाई चांस टेलीग्राम में हूँ तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना @PranavPandey31, ताकि आपको उसमें अपडेट्स मिलती रहे। @PranavPandey31 वो उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहती है कौन सी क्लासेस कब हो रही हैं, और उसे लिटरली फॉलो करें रिलीजियसली, तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। फिलहाल अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलता हूँ हमने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।